सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद हजी में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जितने भी बिगिनर्स हैं जो अभी एनसीईआरटी को लेकर जिनके दिमाग में डाउट होता है, क्योंकि बेसिकली जो यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करता है वो सभी बिगिनर्स के लिए आज का ये वीडियो है कि एनसीईआरटी हमें क्यों पढ़ना चाहिए। वाई एनसीईआरटी इज मोर पॉपुलर फॉर यूपीएससी एग्जाम। ठीक है, तो इस पे आज हम चर्चा करेंगे और इसको आज हम समझेंगे। ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये पीपीटी स्लाइड है। इस पीपीटी स्लाइड के माध्यम से आज समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों हम जब भी कोई इंटरव्यू देखते हैं तो जो यूपीएससी के टॉपर्स होते हैं, इवन टॉपर्स ही नहीं, टीचर्स की भी मैं बात करूँ तो वो भी एक ही बात बोलते हैं कि यूपीएससी की सफलता का जो आधारशिला है वो एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी केवल एक किताब नहीं है, ये आपकी तैयारी की नींव है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जो बिगिनर्स गलती क्या कर देते हैं, सबसे पहला जो गलती होता है उनका, सबसे पहला गलती ये होता है कि वो स्टैंडर्ड बुक को पढ़ना शुरू कर देते हैं। और अगर आप प्राइवेट बुक की बात करें और आप एक गवर्नमेंट एग्जाम देने जा रहे हैं, क्लियर समझिएगा इस फंडे को। तो यहाँ पे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि टॉपर्स की सर्वसम्मत राय क्या है। ठीक है, यूपीएससी की तैयारी में लगभग हर टॉपर की एक ही सलाह होती है, शुरुआत एनसीईआरटी से करो। यह सिर्फ एक सुझाव नहीं बल्कि एक सिद्ध रणनीति है। अब इसका क्या मतलब है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्यों टॉपर्स बोलते हैं? देखिए, एक्चुअली ये जो एग्जाम है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कराया जा रहा है। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये एग्जाम कराया जा रहा है। और आप खुद सोच के देखिए कि अगर डिपार्टमेंट अपने बुक्स को फॉलो नहीं करेगा, किसी प्राइवेट बुक्स को फॉलो करेगा, तो क्या वो रिलायबल होगा उसके लिए? सिंपल सी बात है, इसको हमें समझना चाहिए। क्या रिलायबल होगा? क्या गारंटी है कि जो बुक पब्लिशर है उसने जो आंसर लिखे हैं वो रियल में एग्जिस्ट करते हैं? तो सबसे ज्यादा रिलायबल क्या है हमारे लिए? सबसे ज्यादा रिलायबल है हमारे लिए एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी से क्या फायदा होता है इसको समझेंगे कि परीक्षा की प्रकृति को समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। जैसे यूपीएससी में हम लोग अक्सर सोचते हैं कि हम रट लेंगे तो हमारा यूपीएससी निकल जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूपीएससी में सबसे जरूरी चीज होती है वैचारिक स्पष्टता और विश्लेषणात्मक क्षमता। ठीक है, यानी कि आप विश्लेषण कर पा रहे हैं कि नहीं। विश्लेषणात्मक जो क्षमता है, जो आप एग्जामिन क्वालिटीज जो होती हैं कि आप उस क्वेश्चन को एग्जामिन कर पा रहे हैं कि नहीं, ये आपको आना चाहिए। और ये आप कैसे करेंगे? आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के ये कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी का जो लिखने का पैटर्न है, जो एनसीईआरटी को बनाया गया है, वो एक दूसरे से इंटरलिंक बनाया गया है। अगर आप 6 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको 7 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको उस चीजों को समझना पड़ेगा। तो इस एनसीईआरटी को इसीलिए बनाया गया है कि आपके अंदर का जो डेवलपमेंट है, जो क्रिटिकल थिंकिंग जो आपके अंदर है, वो डेवलप हो जाए। विश्लेषणात्मक क्षमता आपकी आ जाए, आप विश्लेषण कर सकें, आप लिंकेज कर सकें एक दूसरे चीज को। ठीक है, कि इसका क्या मतलब है। करंट में कोई क्वेश्चन आया है तो हम उसको कैसे जो है एनसीईआरटी के माध्यम से हिस्ट्री में देख सकते हैं कि क्या इसका कोई रिलेवेंस था कि नहीं था। ओके, आगे समझते हैं। जो भी मैंने बताया कि सबसे प्रामाणिक और विश्वसनीय स्रोत है एनसीईआरटी। सरकारी मान्यता, भारत सरकार द्वारा तैयार की गई सामग्री है, इस पे कभी भी कोई डाउट नहीं हो सकता। ठीक है, तथ्यात्मक सटीकता निजी प्रकाशनों की तुलना में सबसे भरोसेमंद है। सरल भाषा होता है, बहुत इजी होता है। अगर आप बहुत अच्छी हिंदी भी नहीं जानते, इंग्लिश भी नहीं जानते हैं, लेकिन आपका एनसीईआरटी पढ़ने से काम चल जाएगा। बहुत ज़्यादा हाई लेवल इंग्लिश आपको नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई लेवल हिंदी का जानकार होना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये एकदम इजी लैंग्वेज में लिखा जाता है और इसको आराम से आप समझ सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, प्रीलिम्स और मेंस के गुप्त खजाना। देखिए, जो एनसीईआरटी है उसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
ठीक है, और लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में तो 70% तो आता ही है, लेकिन मेंस में जब हम लिखने की बात करते हैं आंसर राइटिंग की, तो हमारे लिए यूपीएससी मेंस में सबसे बेस्ट बुक हो जाती है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद और उसमें जो छोटे छोटे क्वेश्चन दिए रहते हैं, आप चैनल में जुड़ेंगे तो मैं वो सारी चीज़ें कराऊंगा। यूपीएससी में जो क्वेश्चंस पूछते हैं उसके जो शॉर्ट वर्जन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपका जो आंसर राइटिंग का स्किल है वो डेवलप कर सकते हैं। लेकिन कैसे करेंगे? जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी के जो इम्पोर्टेंट लाइन है उसको अंडरलाइन करेंगे, तभी आप उस चीज को समझ पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मानक पुस्तकों की कुंजी। बिना एनसीईआरटी पढ़े मानक पुस्तकों जैसे लक्ष्मीकांत या स्पेक्ट्रम को समझना मुश्किल हो सकता है। एनसीईआरटी आपकी समझ के स्तर वह स्तर बनाती है जहां से एडवांस किताबें आसान लगने लगती हैं। अब जैसे समझिएगा, अगर आप एक बिगिनर है, आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप 2027 में प्रीलिम्स देना चाहते हैं, इवन आप 2026 में भी देना चाहते हैं, अभी बहुत समय है, बहुत सारा समय है अभी आपके पास। 24 मई को है एग्जाम, तो भी आप तैयारी कर सकते हैं प्रीलिम्स के लिए, तो आप तैयारी कर सकते हैं। तो जो एडवांस बुक है उसको समझने के लिए जो फाउंडेशन है, क्योंकि ये फाउंडेशन है, फाउंडेशन यानी कि न्यू बेसिक्स इसको हम नहीं कहते हैं, इसको फाउंडेशन कहते हैं। एनसीईआरटी इज द फाउंडेशन फॉर यूपीएससी एग्जाम। ओके, तो जो एनसीईआरटी है वो यूपीएससी एग्जाम के लिए फाउंडेशन का काम करती है, और इसी फाउंडेशन को हमें बनाना होता है। और इस फाउंडेशन को हम कैसे बनाते हैं, अब इसको समझने की कोशिश हम करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज और जान लीजिए, स्टैटिक और करंट अफेयर का मिलान कैसे होता है। करंट अफेयर के अधिकांश प्रश्न एनसीईआरटी के स्टैटिक कॉन्सेप्ट पर आधारित होते हैं। हम लोग सोचते हैं ना कि ये करंट अफेयर में ये क्वेश्चन कैसे आ जाए। देखिए, जो 60-70% जो क्वेश्चन आते हैं करंट के, वो स्टैटिक बेस ही रहते हैं, बट वो करंट सिनेरियो में घटे रहते हैं, तो उसको हम लोग सोच नहीं पाते, लेकिन वो रिलेटेड रहते हैं एनसीईआरटी से, ठीक है। जैसे अभी अलकनंदा गैलेक्सी की मैं बात करूँ, अभी रिसेंटली खोजा गया, ठीक है। तो अब हमने गैलेक्सी तो पढ़ लिया, अलकनंदा के बारे में हमने पूरा करंट में जानकारी ले लिया, लेकिन हमें वास्तव में जो बेसिक है, गैलेक्सी क्या होता है, गैलेक्सी किसे कहते हैं, गैलेक्सी कैसे बनता है, ठीक है, ब्लैक होल क्या होता है, ये सब जानना भी जरूरी है। क्योंकि हो सकता है करंट का जो क्वेश्चन है अलकनंदा उसको ना पूछता यूपीएससी, गैलेक्सी पूछ जाए, और ऐसा पूछता भी है, बहुत बार पूछता है, ठीक है। पीवाईक्यू का प्रमाण, अगर आप पीवाईक्यू देखते हैं, प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यू को एनालाइज करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो आपको समझ में आता है कि हर साल यूपीएससी एनसीईआरटी की थीम्स को दोहराता है, हर बार, एवरी टाइम। आप जब भी देखेंगे तो आपको ये चीजें नजर आएंगी कि हर 1 साल 2 साल तो वो थीम्स को दोहरा रहा है, आपसे कुछ नया नहीं पूछ रहा है, वो वही पुरानी चीजें पूछ रही हैं जो बुक्स में है, ऑलरेडी बुक्स में अवेलेबल है, बट हम क्या करते हैं, हम स्किप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एनसीईआरटी पढ़ना बोरिंग लगता है। तो इस बोरिंग को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा आपको। अब किस किस विषय में जरूरी है एनसीईआरटी पढ़ना? देखिए, एनसीईआरटी तो बहुत ज्यादा है, 6 to 12 एनसीईआरटी है, लेकिन कौन से टॉपिक्स हैं जिसको हमें एनसीईआरटी पढ़ना है? हमें 5 एनसीईआरटी जरूर पढ़ना है। इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट। और ये कैसे पढ़ना है? 6 से 12 तक का प्रॉपर पढ़ना है, ठीक है। देखिए, इकोनॉमी आपको 9 से 12 तक का पढ़ना है, पॉलिटी आपको पूरा 6 से 12 पढ़ना है, ज्योग्राफी 6 to 12 पढ़ना है, हिस्ट्री 6 to 12 पढ़ना है, और इन्वायरमेंट में आप इन्वायरमेंट और एक यहाँ पे चीजें और बोलूंगा, आपको सोशल साइंस की बुक भी पढ़नी है, ठीक है। तो ये आपको 6 चीजें टोटल आपको पढ़ना है 6 to 12, और इसको स्किप नहीं करना है। इफ अगर आप इसको स्किप करते हो तो आपका यूपीएससी रिस्क में हो जाएगा, ठीक है। जो आपने थंबनेल देखकर आए होंगे आप वीडियो में, तो अब कुछ भ्रांतियां भी इसको लेकर है कि ये समय की बर्बादी होती है, बहुत बेसिक है। नहीं, वास्तविकता क्या है आप इसको समझिएगा, ये समय का निवेश है, जहाँ पाठ्यक्रम के अंतराल सिलेबस गैप को हम भरते हैं। आप
अगर एनसीईआरटी को 3 या 4 बार आप पढ़ लेंगे, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो आप पीवाईक्यू लगाने लगेंगे, ऑटोमेटिक आपको आइडिया आ जाएगा। तो इसलिए एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत जरूरी है। वास्तविकता क्या है, ये बेसिक्स यूपीएससी के सबसे कठिन सवालों को हल करने के लिए कुंजी है। हाँ, यूपीएससी हम क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ते हैं, लेकिन यूपीएससी क्या करता है, हमसे गेम खेल लेता है। यूपीएससी बेसिक्स पूछ लेता है, और बेसिक्स में भी कठिन सवाल पूछ लेता है जो हमें पता ही नहीं होता है। तो वो चीजें, जैसे हमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हमने पढ़ा लेकिन डीपली नहीं पढ़ा, तो जो चीजें हमको जाननी है, बचपन में जाननी थी, वो हम स्किप कर देते हैं और फिर हम तैयारी शुरू करते हैं। तो उस तैयारी को आप फिर से बचपन की किताबें पढ़नी पड़ेंगी आपको 6th ट्वेल्थ की, तभी आप वास्तव में जो बेसिक्स कठिन सवाल है, जो बेसिक्स के कठिन सवाल है, वो आप कर पाएंगे। इसके बाद अब आता है सवाल कि एनसीईआरटी को पढ़े कैसे। बहुत सारे लोग पूछते हैं एनसीईआरटी को पढ़े कैसे। अगर आप भी एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, तो मैं इस चैनल पर एनसीईआरटी का एक पूरा सीरीज ला रहा हूँ कि एनसीईआरटी को पढ़ा कैसे जाता है और उसको समझा कैसे जाता है। मैं वीडियोस अपलोड करूंगा। मैं 6th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री से स्टार्ट करने वाला हूँ, हिंदी माध्यम में, जहाँ आपको कीवर्ड्स को समझना, अंडरलाइन कैसे करते हैं, किसको छोड़ना है, किसको हमें याद रखना है, क्या चीज़ें जरूरी हैं और कितनी बार रिपीट करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं उस पूरे वीडियो में बताऊंगा। ए टू जेड ये पूरा कोर्स ही चलेगा इस पूरे चैनल पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी पढ़ने का सही तरीका क्या है, लाइन बाय लाइन पढ़ना, किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करना है आपको। फर्स्ट सेकेंड रीडिंग में 2 बार की रीडिंग आपको हर बार, एक हर पंक्ति को ध्यान से पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है। कीवर्ड्स को एकदम ध्यान से देखना है, जो कीवर्ड आपको लगता है कि एकदम जरूरी है, उसको एकदम ध्यान से पढ़िए। नक्शे को और डायग्राम्स को हमेशा आपको ध्यान में देखना है, और एनसीईआरटी को आपको बार बार रिपीट करना है। एक बार पढ़ने से काम नहीं चलेगा, कम से कम आपको 7-8 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा एनसीईआरटी, क्योंकि अगर आपको आपका बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करना है तो एनसीईआरटी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और जब आप एनसीईआरटी को 6-7 बार पढ़ लेंगे, तो आप खुद ब खुद देखेंगे कि पीवाईक्यू आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा। पूरी पीवाईक्यू की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 60-70% तो आप लगा ही लोगे, ये गारंटी मैं ले रहा हूँ। अब देखिए, अब इसमें क्या है, सफलता कैसे मिलेगी, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है। 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी है, और 3 बुक्स हमें पढ़ना है सिर्फ, मेरे हिसाब से, जो मुझे लगता है, जो मेरे लिए मैं प्रेफर करता हूँ, 3 बुक्स, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, ठीक है, और एक जो बुक आती है जीसी लियोंग की, ज्योग्राफी की, वो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई और बुक नहीं पढ़ने की जरूरत है। हाँ, इन्वायरमेंट के लिए आप बाहर के नोट ले सकते हैं, इफ अगर आपको मन करे तो, बट एनसीईआरटी इज सफिशिएंट फॉर एवरीथिंग। तो अब आइए समझते हैं सफलता की रणनीति क्या है। एनसीईआरटी की अवधारणा को समझना है, एनसीईआरटी क्यों जरूरी है, क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक का ज्ञान फिर हम बाद में विस्तारित करेंगे, पीवाईक्यू एनालाइज करेंगे और रिवीजन करते रहेंगे। यही टेक्निक हमें हमेशा अपनाना है, और ये पूरे 1 साल तक करना है, जब तक आप तैयारी कर रहे हैं। और इतने से ही आपका यूपीएससी क्लियर होने का चांस बढ़ जाता है, बस इतना करने से, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं करना है। देखिए कितना आसान है, अगर आप सोच कर देखो तो कितना इजी है। तो इस पूरे वीडियो का अंतिम निष्कर्ष क्या निकलता है, समझने की कोशिश करेंगे। एनसीईआरटी केवल बेसिक नहीं है, यह आपकी यूपीएससी सफलता की नींव है, फाउंडेशन है। आज ही अपनी नींव मजबूत करें। अगर आप चाहते हैं कि एनसीईआरटी आप पढ़ें, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन कैसे पढ़ा जाता है और उसके अर्थ कैसे निकाले जाते हैं, उसको इंटरलिंक कैसे किया जाता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं यहाँ पे एनसीईआरटी रीडिंग के, एनसीईआरटी के कीवर्ड्स को कैसे समझते हैं और यूपीएससी उन कीवर्ड्स को यूज करके कैसे हमारे साथ ट्रिक करता है, ये भी मैं आप सभी को बताऊंगा इसी चैनल पे। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू, मेरा नाम है अजय, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।